ये बिल्कुल रेलेवेंट है, लेकिन उनकी आदत है वो इसी तरह की अलाइंसेस में हमेशा से रही तो है। ये दोहरा म्यार नहीं है? बिल्कुल है जी, है। वो अपना इंटरेस्ट ज़रूर प्रोटेक्ट करते हैं, अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं, लेकिन एक हमारा कॉमन एजेंडा है और वो है कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई, इलेक्शन ठीक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे तो अब पूरी दुनिया बता रही है कि किस किस्म के इन्होंने इलेक्शंस कराए हैं। तो अब देखते हैं कि अंदर काजी साहब को वो सारा मसले जो इलेक्शन बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन और जो हम रिबटल्स दे रहे हैं उस पर कितना एतमाद होगा। मैम तो अगर नहीं मिलती ये सीटें तो फिर लाएमल क्या होगा मैम? फिर जी अल्लाह के आगे जाके जान नमाज़ें बिछाएंगे और इनको मिल के बैठ के बद्दुआएं देंगे, और हम क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ में तो यही है ना कि हम आइन और कानून के हदूदों क़यूद में रहते हुए अदालतों का रुख करें। तो अब बहुत सारी अदालतों के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, बहुत सारे हमारे जजेस जो है वो बेदार हो गए हैं, उन्होंने हक़ाइक़ बयान करने शुरू कर दिए हैं। तो मेरी इस आला अदलिया से भी गुजारिश है, दस्त बदस्ता के अवाम के हकूक़ का ख्याल रखें, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैम तो क्योंकि पाकिस्तान के इंसान की जानिब से या सुनी क्या कौंसिल की जानिब से देखिए जो भी फैसला आएगा ना उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो सिर्फ आवाम को होगा, ना सुन्नी तात काउंसिल ना पीटीआई। असल स्टेक होल्डर्स आवाम है, और असल इफेक्टेड अगर कोई चीज़ बीच में से निकली या कोई फ़ायदा किसी का हुआ तो वो आइन का और जमहूरियत का होगा। और मैं ये आम जमातों की तरह जमहूरियत की बात नहीं करी, मैं डेमोक्रेसी की स्टूडेंट हूँ। मेरी एमफिल का थीसिस सारा, मेरी सारी जो पढ़ाई है वो डेमोक्रेसी पे है। दुनिया में इस तरह की वर्जन की कोई डेमोक्रेसी नहीं होती जहाँ अदालतें आज़ादी से ऑपरेट ना कर सकें, जहाँ पुलिस जो है वो इलेक्शन जाके एक्चुअली में वही लड़े, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन किसी मुल्क का हो और वो पार्टी बन जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट। इस तरह की जमहूरियत हमने दुनिया में कहीं नहीं देखी। ये केस इन सारी चीज़ों की राह मुतय्यन कर रहा है। ये केस सिर्फ रिजर्व सीट्स का केस नहीं है, इस केस से सिर्फ 78 सीटें आने या जाने का मसला नहीं होगा। इस केस से या जमहूरियत रहेगी या मुकम्मल रुखसत हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो मौजूदा क़यादत है ये मैं लिख के देता हूँ, ये इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे, जानबूझ के नहीं आने दे रहे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू देखिए है? फवाद चौधरी साहब जिस क़यादत के पास गए थे उनसे तो इन्होंने सियासत ही छुड़वा दी। IPP के वो मेंबर हैं और इनके किंग मेकर और जो वज़ीर आज़म बनाने वाले थे उनका वो हशर निकला कि वो दुनिया पार्टी छोड़ गए, सियासत छोड़ गए। अल्लाह करे दुनिया में रह जाए, अपनी क़यादत की फ़िक्र करें, अपनी जमात की फ़िक्र करें, हमारी फ़िक्र ना करें। हमने मुश्किल वक्त में जमात भी चला ली थी और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं और डट के खड़े हैं अपने लीडर के साथ भी, और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। आप उनकी फ़िक्र करें जिनका जहाज़ भी पंक्चर हो गया। आज़ाद कश्मीर अली 19 कैदी फरार हुए हैं, इमरान खान साहब भी कोई इस तरह के ऑप्शन पर गौर कर सकते हैं? देखिए जो मुजरिमीन होते हैं या जिनको भागना होता है ना, तो वो उनके प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं, उनकी सऊदीया में इधर उधर से डीलें भी हो जाती हैं, उनके लिए कतर से एम्बुलेंसेस भी आ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब को 6x8 का कमरा दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी वो अपनी एक कुर्सी के ऊपर एक्सरसाइज जारी रखते हैं और वो वहाँ से बैठ के इनके भागने का बंदोबस्त कर रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि बहुत सारे वुज़रा के पता लग रहा है कि बच्चे जायदादें सारी बाहर शिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं। तो इमरान खान साहब इंशाल्लाह जेलों का भी मेयार बेहतर करेंगे और जेल में जो नाजायज़ कैदियों को इस तरह FIR झूठी काट के बंद किया जाता है, सियासी जो बुग़्ज़ में और सियासी अनाद में जो ये जिस तरह की टारगेटिंग की जाती है, ये कल्चर भी ख़त्म करेंगे और जो बाहर चोर दंदनाते फिरें इनके ही भागने का बंदोबस्त करेंगे। मैडम अब बताइए, अगली दफ़ा इन्हें अडियाला जेल भी नहीं अली मिलेगी। जैदी साहब कहते हैं कि मैं खान साहब को गले लग के रोना चाहता हूँ, अगर मैं कोई वापसी की बात करूँगा तो ये कहेंगे कि भगोड़ा फिर आ रहे हैं। तो अभी उनके लिए क्या कौन से ऑप्शन कौन कहते है? हैं? अली जैदी साहब। मैम तो मुआफ़ी की ऑप्शन है पार्टी के अंदर? देखिए उनसे कहें कि अल्लाह के आगे सर रखें, जिस सर पे वो इशारे करते थे कि इधर गोली लगेगी तो फिर ये जाएगा, वहाँ रख के वो माथा टेके अल्लाह के आगे और वहाँ पे माफ़ियाँ मांगे, और जो भी आपने जिधर सर रखने थे वहाँ आपने रखे। अगर ये इंसान का सर एक ही के आगे झुकता हो ना तो फिर बाद में माफ़ियाँ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। मैडम कमल शॉ साहब ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ ने वादे किए थे फ्री बिजली, अलबत्ता वो फ्री बिजली तो नहीं दे रही, लेकिन गर्मी की छुट्टियों के बाद फ्री दूध की जो है वो मिलेगा, तो समझती है फ्री दूध मिलेगा? जी वो अभी नहरें खुद रही हैं ना, दूध भी और साथ शहद भी मिलेगा। आप बस तैयारी पकड़ें, एक शहद की नहर में डुबकी लगाना, फिर उसके बाद दूध की नहर में, वो पहले इनके अब्बा जी ने खुदवाई थी, बीच में सूख गई थी, अब बस एक कनेक्शन देने की देर है, उसमें से दूध भी बहेगा, शहद भी बहेगा, आप भी उसके अंदर बहना, आवाम भी उसमें डुबकियाँ लगाएगी, गर्मी भी कम होगी। और बाकी बिजली की बात कर रहे हैं, मरियम ने तो आप लोगों को इतनी अच्छी, वो कौम की इतनी बड़ी लीडर है,
उसका विजन चेक करें। उसने इक़्तिदार में आने से पहले आपको बता दिया था कि बिजली बचाने के चंदा असूल क्या है। उन्होंने आपको बताया था कि फ्राई पैन इस्तेमाल करें और उससे इस्त्री करें। इस्त्री का इतना ज़्यादा खर्चा आता है। बाकी चीज़ों का भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो आपको बड़ी अच्छी वाली ना रोशन ख्याली के साथ चीज़ें आपको बड़े अच्छे नुस्खे टोटके बताएंगी कि बिजली आपको भूल ही जाएगी। वो जो गारों के दौर में लोग रहते थे वो भला कोई बिजली इस्तेमाल करते थे? या आपके जो अबाव अजदाद थे 3-4 नस्लें पहले, वो कौन सा बिजली इस्तेमाल करते थे? अच्छी भली उनकी ज़िंदगियाँ थी, लालटेनों पे वो गुजारे करते थे, स्त्रियों के बगैर फ्राई पैन उस वक्त भी नहीं थे। लेकिन मरियम ने तो आपको मॉडर्न बताया है कि आप अपने कपड़े भी इस्त्री कर सकते हैं और वो भी फ्राइंग पैन से। तो वह वो तैयारी पकड़े, अपना कोई बच्चा कुचा बुजुर्ग है उससे पूछे कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। इंशाल्लाह पाकिस्तान उसी तरफ वापस जा रहा है। मैम, पार्टी के अंदर जो कुछ लोग नाराज़ इस बात पे कि खान की रिहाई के लिए वाहिद रास्ते के सड़कों के ऊपर आया जाए, लेकिन ये लीडरशिप जो मौजूद है वो कोई आवाम की तरफ मतलब काल नहीं देनी जा रही, तो मैं आप क्या तजवीज़ पेश करती है? आपकी अपनी क्या सोच? देखिए, जो पार्टी के अंदर से वो ज़ुबान बोलेंगे जो असम्बली में बैठा ख्वाजा आसिफ बोल रहा है, तो हम उनको अपना मेहरबान या पार्टी उसको अपना मेहरबान नहीं समझेगी। ये मौजूदा लीडरशिप है जिसने इमरान खान की गैर मौजूदगी में उनके हुक्म पे अपने आप को भी बचाया, पार्टी को तैयार किया, तंजीमें खड़ी की और पार्टी के कैंडिडेट्स तैयार किए और इलेक्शन में लेके गए। और कैंडिडेट्स जिनके बारे में यही लोग ताने देते थे कि जी एक भी बंदा नहीं होगा जो इनकी टिकट मांगेगा, तो हर हलके में हमने 5-5 कैंडिडेट तैयार किए हुए थे। सो उसके बाद कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और मुकम्मल एतमाद है हमें अपनी तमाम लीडरशिप पे, बशमूल मेरे। हम सब ने वहाँ रेजोल्यूशन भी पास की है और मैं अपने कारकुनान से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये साजिश में मत आएँ। जब 3-4 जगहों से एक जैसी आवाज़ें उठें तो समझें। और यही वाली साजिश की थी जब अंग्रेज़ इस बरसगीर में आया था और इसी तरह अंदर घुस के, अंदर इन्फिल्ट्रेट करके, अंदर की फ़ाइटिंग करा के उसने कंट्रोल किया था। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो देख लें कि अंग्रेज़ कोई फ़ौज साथ लेकर नहीं आया था, वो खुद आए थे और बाकी बंदे उन्हें यहीं से लोकल मिल गए थे। तो आप इनके लोगों के जो साजिशें कर रहे हैं और जो हमारे बाहर बैठे हुए हैं और जो चाहते नहीं है कि खान साहब बाहर हैं, उनको वाहिद रास्ता नज़र आ रहा है, क्योंकि वाहिद जमात है PTI जिसने वर्स्ट किस्म की फस्तायत का मुकाबला किया और फिर भी स्टैंड लेती रही, खड़ी रही, आज तक खड़ी है जमहूरियत के लिए, आइन के हदूदों के युद्ध के अंदर। 9 मई जैसा एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का शिकार हुए। आज भी हमारे वर्कर्स मिलिट्री कोर्ट्स का फेस करें, आज भी हमारे वर्कर्स जो है वो अंदर बंद है, आज भी हमारी ख़वातीन को गर्मी में ज़लील व ख्वार किया जा रहा है। और उसके बावजूद भी हम सब डटे हुए हैं, इलेक्शन भी लड़ा, फॉर्म 47 के बावजूद भी हर असम्बली में हमारी आवाज़ अब आपको सुनाई दे रही है। तो इन आवाज़ों को अगर दबाने का वाहिद रास्ता है तो वो आपस की लड़ाइयों, मेरा ख्याल है कि वो अब नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया। अब वो भी करूँ उत्ते साड़ी है ना वो ये भी है, वो ही है, मैडम बात सुने, हेलो।